हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट कहें या फिर आप अपने पेपर का रिवाइज मींस एक तरीके से रिवीजन भी आपका हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेपर भी आपका इसी तरीके के क्वेश्चंस उसमें भी बनने वाले हैं। तो और आज के पेपर का ये हम आपको फुल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो भी आंसर रहेंगे वो आपके बिल्कुल से सटीक रहेंगे। जो आप देखेंगे वो बिल्कुल से आपके आंसर सटीक रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम फर्स्ट पेपर जो आज आपका हुआ था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस, कानपुर यूनिवर्सिटी का, तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पूरे पेपर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। जिन लोगों ने हमारे अपने चैनल से तैयारी की थी और जिन्हें मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, जिन्होंने मेरा पेड कोर्स परचेज किया था, उनके लगभग में जो मैंने नोट्स दिए थे उसी से लगभग 70 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए फिर भी शुरुआत कर लेते हैं और आपको इन सभी के आंसर्स बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो संबंध है वो आपका न्यूनतम शिक्षा सुविधाओं से। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आपके जितने भी सही जाएं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, अगला हमारा, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका ये जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BCAD। जी हाँ फ्रेंड्स, BCAD मतलब आपका धर्म, धर्म के बाद आपकी आती है राजनीति, राजनीति के बाद आपका आता है प्रजातंत्र, फिर आधुनिकरण। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि कोठारी कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक था। तो कोठारी कमीशन द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसका जो शीर्षक था वो था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला है, किस आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया? तो जो पंचमुखी आयोग प्रस्तुत किया था वो आपका किया था इसमें, वो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हमारा अगला हमारा है, भारतीय शिक्षा का आरंभ किससे माना जाता है? तो भारतीय शिक्षा का आरंभ जो आपका माना जाता है वो वेद से माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है, अपरा विद्या किससे संबंधित थी? तो अपरा विद्या की बात करें तो अपरा विद्या आपकी लौकिक विद्याओं के ज्ञान हेतु थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला है, 10 सिक्का पदानी किस काल की शिक्षा से संबंधित थे? तो 10 सिक्का पदानी आपके वैदिक काल शिक्षा से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, शिक्षा विवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो पनपी थी वो पनपा था आपका 1813 के आज्ञा पत्र से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स, आप अपना इस सीरीज को देख लीजिए कि आपका ये सीरीज ए है, बी है, सी है, डी है। जिस भी फ्रेंड्स ने भेजा था तो उसने सीरीज नहीं भेजी है, इसलिए इसकी सीरीज मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप अपने क्वेश्चन से भी यहाँ इसको मिलान कर सकते। चलिए अगला हमारा, किस शिक्षा व्यवस्था में सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन करना होता था? बात की जा रही है सिद्धरस्तु नामक जो पुस्तक थी वो आपकी रिलेट करती थी किससे? वो आपकी रिलेट करती थी बौद्धकालीन शिक्षा से। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हमारा अगला है, यह कथन किसका है कि शैक्षिक स्तर यदि एक बार गिर जाता है तो प्रयास करने पर भी नहीं उठता और उस ग्रेशम का नियम लागू हो जाता। उस पर किसका नियम लागू हो जाता? तो उस पर ग्रेप्शन का नियम लागू हो जाता। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाए क्योंकि ये कथन है, तो कथन के आंसर इतनी आसानी से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब से प्रारंभ की गई? तो द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो आपकी प्रारंभ की गई थी 1919 से, लेकिन इसमें आंसर 1919 नहीं था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1921। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन शायद आया हुआ था। चलिए अगला हमारा, शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इंटर्नशिप कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापकों की सहायता करना। ठीक है, चलिए हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक वेद के अध्ययन के लिए कितना समय निर्धारित था? तो एक वेद के अध्ययन के लिए समय निर्धारित था आपका 12 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता क्या थी? तो बौद्धकालीन शिक्षा में आपका अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्षद, निर्वाण प्राप्ति, ये सभी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा, वैदिक कालीन शिक्षण पद्धति थी। तो वैदिक कालीन शिक्षण पद्धति आपकी मौखिक थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा, पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य था। तो पराविद्या का आपका उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में अधोगामी निषेधन सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो वो है आपके लॉर्ड मैकाले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो वो की गई आपकी 1953 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक
कौन है? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इवान इलिच। ठीक है, इवान इलिच। अगर क्वेश्चन आता कि द स्कूल एंड सोसाइटी तो उसके थे जॉन डीवी, जॉन डीवी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इवान इलिच आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा नेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका बेंगलोर में। फ्रेंड्स आपको मैंने कल ही एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी थी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर उन सभी के पास पहुंच गई थी। उसी अकेली पीडीएफ से लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन फंसे हुए थे। सिर्फ पीडीएफ में मुश्किल से 50 से 60 पॉइंट लिखे गए थे। ठीक है, तो इसलिए इतनी सारी हेल्प कर रहे हैं सिर्फ आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आपका जो दायित्व बनता है वो दायित्व ये बनता है कि आप हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। ठीक है, चलिए अगला हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अभियान, जिसे हम आरएमएसए के नाम से जानते हैं, इसका प्रारंभ कब हुआ? बात की जा रही है यहाँ 21 नंबर के क्वेश्चन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2009 में। अगला हमारा भारत में प्रौढ़ शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग थी, तो वो आपकी आयु थी 15 से 35 वर्ष, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान के घटक हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान जो आपके घटक है, इसका आपका था शिक्षा गारंटी योजना। शिक्षा गारंटी योजना, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये आपका आया था, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान है ये आपका 2001 में आया, लेकिन आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये 87-88 में आया, मध्याह्न भोजन 1995 में आया। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा गारंटी योजना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला हमारा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खां रस्म किस आयु से होती थी? तो वो है आपका 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? ठीक है, बेसिक शिक्षा की बात की जा रही, तो बेसिक शिक्षा में आपका जो माध्यम था वो था आपका मातृभाषा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा वैदिक काल में क्षत्रिय बालकों को गुरुकुल प्रवेश हेतु निर्धारित आयु थी, तो वो आपकी 11 वर्ष, 11 या 10 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी 10 वर्ष भी सही थी और यहाँ 10 वर्ष ऑप्शन नहीं, इसलिए 11 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा ब्रिटिश कालीन किस घोषणा पत्र से क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की गई? 27 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, और 27 नंबर का है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1813 के आज्ञा पत्र से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया? तो वो था आपका 42वें संविधान संशोधन सन 1976, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? तो मुदालियर कमीशन का जो कार्यक्षेत्र था वो था आपका माध्यमिक शिक्षा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की आपकी जो स्थापना है वो 13 जून 2005 को की गई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय अवरोधन को रोकने के लिए क्या ध्यान आकर्षित किया गया है? तो वो आपकी थी हरटांग समिति 1929। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको मैंने ये अपने लेक्चर में कई बार, कम से कम 20 बार इसी वर्ड को बताया है। ठीक है, अगला हमारा मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, तो वो थे आपके मदरसे। ठीक है, मदरसे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो त्रिभाषा सूत्र आपका कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि बस्ते के बोझ मतलब शिक्षा बिना बोझ के की बात की गई। इस समस्या के लिए समाधान की समिति का गठन किया गया, वो थी आपकी यशपाल समिति। ठीक है, एजुकेशन विदाउट बर्डन। अगला हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों का प्रत्यक्ष रूप से संबंध है? बात की जा रही है यहाँ पर हमारे संबंध की, तो हमारा जो 35 नंबर है, 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जनपद स्तर पर प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा के सेवारत शिक्षकों की दिशा की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो आपका 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइट को सौंपी गई है। ठीक है, अगला हमारा मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता है। तो मुक्त विश्वविद्यालयों की जो विलक्षण विशेषता है वो है आपकी प्रवेश व परीक्षा में उदारता होना। प्रवेश व परीक्षा में उदारता होना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता था? तो वो मनाया जाता है आपका 8 सितंबर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा निम्न में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है? तो बौद्धकालीन शिक्षा में क्या नहीं था? तो बौद्धकालीन शिक्षा में नहीं था अपराधी विद्यार्थियों द्वारा दंड निवेदन करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध था, तो वो था आपका पिता पुत्र जैसे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा मदरसे में शिक्षा का माध्यम था, तो मदरसे में शिक्षा का माध्यम जो था वो था आपका फारसी भाषा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, यह किसके विचार हैं कि यूरोपियन साहित्य की पुस्तकों की एक अलमारी भारत के समस्त साहित्य के बराबर है? तो इसका भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बात कही थी लॉर्ड मैकाले ने। अगला हमारा वर्धा शिक्षा योजना के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत विवादास्पद था? बात की जा रही है यहाँ पर विवादास्पद की। ठीक है, तो वर्धा शिक्षा योजना में सिर्फ केंद्रता की बात की गई, शिक्षक का माध्यम की बात की गई, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बच्चे थे उन्हें स्वतंत्र नहीं माना गया, आपके स्वावलंबन इंडिपेंडेंस नहीं माना गया। ठीक है, ये बात विवादास्पद थी, हमारा आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
43 कटी। अगला हमारा सन 1882 के हंटर आयोग की सिफारिश थी, तो सन 1882 के हंटर आयोग की जो आपकी जो सिफारिश थी वो थी आपकी माध्यमिक विद्यालय की अंतिम कक्षाओं में व्यवसायीकरण की शिक्षा प्रदान करने की। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया, तो वो 1986 की नई शिक्षा नीति ने दिया, लेकिन स्थापना कब हो गई थी, 1985 में। ठीक है, चलिए अगला हमारा श्री अरविंद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो आपका स्थित है पांडिचेरी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी में। ठीक है, अगला हमारा गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अपना जो विधेयक है वो कब प्रस्तुत किया, तो वो कब प्रस्तुत किया था उन्होंने 1911 में। ठीक है, लेकिन वो लेकर कब आए थे, तो वो लेकर आए थे 1910 में। अगला हमारा वुड एबर्ट रिपोर्ट 1936-37 कितने भागों में विभक्त थी, हमारा 48 नंबर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 भागों में विभक्त थी। अगला हमारा वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ, तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन आपको पता होगा कि 1937 में हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था, तो जो लॉर्ड मैकाले है वो कानूनी सलाहकार, कानूनी सदस्य बनकर भारत आया था। ठीक है, कानूनी सदस्य बनकर भारत आया था, तो इसलिए इसका आंसर या तो सदस्य, कानूनी सलाहकार, तो यहाँ थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है कि क्या हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, कानूनी सलाहकार। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि वैदिक कालीन शिक्षा परा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में इसका अध्ययन सम्मिलित नहीं था। बात की जा रही है यहाँ परा में, तो परा में आपका क्या नहीं था, वो नहीं था आपका आयुर्विज्ञान, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, वो थी आपकी पाली भाषा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए है, तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा 54 नंबर का प्रश्न है कि क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पत्राचार शिक्षा की शुरुआत की थी, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली ने। ठीक है, अगला है हमारा वुड एबर्ट समिति का कार्यक्षेत्र था, तो वुड एबर्ट जो समिति थी इसका जो आपका कार्यक्षेत्र था वो था ये भी दोनों सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालय शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है, आपका 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनसीईआरटी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ नैक की, तो नैक यहाँ गुणवत्ता चेक करता है, ना कि उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, अगला हमारा यूजीसी, नैक, कैब और एनसीटी, तो आपका इसका 57 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा VDAC। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना कब की, तो 1917 में की। रिपोर्ट इसने 1919 में प्रस्तुत कर दी थी। डाइट का अर्थ है, तो डाइट का अर्थ है आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 60, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए बनाई गई रणनीति है, तो प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा में आपकी जो उपरोक्त सभी ये रणनीतियां बनाई गई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा विद्यालय स्वायत्तता का अर्थ क्या है, तो स्वायत्तता का अर्थ है कि स्वतंत्र हो जाना, मतलब बाह्य नियंत्रण से मुक्ति, मतलब अब कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसा नहीं करेगा कि उसे परेशान करे। ठीक है, चलिए अगला हमारा, हाँ मिलान कीजिए, आर्य सत्य की बात करें तो आर्य सत्य वो जीवन के दुख से रिलेटेड है, आपका निर्माण समाधि से रिलेटेड, अष्टांग मार्ग आपके सम्यक व्यायाम से है, और निदान आपका नाम रूप से है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये जिस भी स्टूडेंट ने हमें पेपर भेजा था उनके ज़्यादातर आंसर सही है। ठीक है, अगला है हमारा 1948 में यूजीसी गठित के लिए किसने सुझाव प्रस्तुत किया था, बात की जा रही है 1948 की। ठीक है, आपका है इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, अगला हमारा शैक्षिक अवसरों की समानता किसके द्वारा संभव है, तो शैक्षिक अवसरों की जो समानता है वो आपकी किसके द्वारा संभव है, तो वो आपकी किसके द्वारा संभव है, बिल्कुल सही बात है, किसके द्वारा संभव है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी भेदभाव के लिए सभी शैक्षणिक संस्थाओं के पोर्टल का विस्तार करना होगा। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि भारतीय संदर्भ में शारदा अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है, तो शारदा अधिनियम जो आपका आया था वो आया था कि लड़कियों के बाल विवाह से रिलेटेड था। ये पहले लड़कियों की बाल विवाह जो उम्र जो थी वो शादी की पहले 14 वर्ष कर दी गई, फिर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इसी के तहत की गई थी। अगला हमारा 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, तो वो आपकी थी 73.8% है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 74%। अगला हमारा ऐसे के तहत VEC का मतलब है, तो VEC का मतलब है विलेज एजुकेशन कमिटी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन है कि तकनीकी शिक्षा पर कम खर्च करने के लिए, तो तकनीकी शिक्षा पर कम खर्च करने के लिए आपकी क्या थी, तो कंपनियों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यकता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा इग्नू की स्थापना कब हुई, तो इग्नू की स्थापना आपकी 1985 में की गई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो वो नहीं है आपका निश्चित समय, आप कभी भी इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा
अगला हमारा क्या सही नहीं है, तो वो आपका निश्चित समय, ये बात सही नहीं है, ठीक है। अगला हमारा यह किसके विचार हैं कि विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन पद्धति से आबद्ध नहीं रह सकते। समाज की बढ़ती हुई जटिलता और इसकी बदलती हुई संरचना के कारण विश्वविद्यालयों को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक है। तो इस बात को कहा था किसने, इस बात को कहा था कोठारी आयोग ने, ठीक है। कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा से रिलेटेड भी बात की थी। अगला हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा शिक्षा निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो शिक्षा आपकी पूंजी निवेश नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका विद्यालय शिक्षा का क्या है, तो विद्यालय शिक्षा का एक औपचारिक साधन है। अगला हमारा भारत में मुस्लिमकालीन शिक्षा का काल क्या था, तो वो था आपका 1200 से 1700 ईस्वी, ठीक है। अगला हमारा वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं के रूप में थे, तो गुरुकुल, चरण परिषद, ये सभी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई, बात की जा रही है आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला की, ठीक है। 77 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध डिस्पेस से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा बौद्ध धर्म के संप्रदाय है, तो हीनयान महायान दोनों हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा 79 नंबर प्रश्न है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से बीएड पाठ्यक्रम की अवधि है, तो वो भी आपकी 2 वर्ष है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा सर्वप्रथम किस राज्य ने अनिवार्य की थी, तो वो की थी आपकी किसने, बड़ौदा ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है कि मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के बीएड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो मुख्य उद्देश्य आपका है स्नातक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारत में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया, तो वो आपको बनाया गया था 1844 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी, तो वो आपकी है हर्टाग समिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्टाग समिति। हमारा अगला क्वेश्चन है मुक्त शिक्षण संस्थान औपचारिक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न होते हैं, क्यों भिन्न होती है, क्योंकि आपका 84 नंबर का आंसर है आपका डी, मुक्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सीखने की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। अगला हमारा विश्व भारती की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो विश्व भारती का जो जी दिया जाता है वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा पवज्जा संस्कार के पश्चात बालक को कहा जाता था, तो वो कहा जाता था श्रामणेर या फिर श्रमण, ठीक है। अगला हमारा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो बुद्ध डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा मदरसा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो मदरसा शब्द की उत्पत्ति आपकी दरस शब्द से हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश से पूर्व संस्कार किया जाता था, तो वो आपका संस्कार था उपसंपदा संस्कार, क्योंकि उपसंपदा संस्कार उन्हीं का होता था जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी। ये उपसंपदा संस्कार हो जाने के बाद ये आजीवन एक भिक्षु के रूप में अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। अगला हमारा भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मुख्य बाधा है, तो ये सभी की सभी मुख्य बाधाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का मुख्य कार्य राज्य के शिक्षा विभागों के साथ विस्तार करना है जो कि सुधार के इर्द गिर्द केंद्रित है, तो वो आपका है विद्यालय शिक्षा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय शिक्षा। अगला हमारा है एडम रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति क्या थी, तो एडम रिपोर्ट जो आई थी वो थी आपकी शिक्षा के आंकड़े से रिलेटेड थी, ठीक है। शिक्षा के आंकड़े से रिलेटेड आपकी एडम रिपोर्ट आई हुई थी। अगला है क्योंकि शिक्षा की जांच के लिए ये रिपोर्ट भेजी गई थी, एडम आए थे वो इसी के लिए आए थे, ठीक है। अगला आपका 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई, तो वो 1 लाख निर्धारित की गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा 94 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके थे श्री दौलत सिंह कोठारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा है बुनियादी शिक्षा को और किस नाम से जानते हैं, तो बुनियादी शिक्षा को और एक नई तालीम के नाम से जानते हैं। अगला हमारा शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा निम्न में से किसी एक से संबंधित नहीं है, तो वो किससे संबंधित नहीं है, वो आपकी है नवोदय, क्योंकि नवोदय में रिजर्वेशन रहता है। रिजर्वेशन क्या रहता है कि 85% लोग गांव से बिलोंग करेंगे और 15% लोग शहर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला है 97 नंबर का प्रश्न है कि जन शिक्षण निलयन किससे संबंधित है, तो जन शिक्षण संलयन आपका जो है वो है प्रौढ़ शिक्षा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका मिलान कीजिए, तो बोर्ड एप्ट समिति 1937 में आई, ये बात सही है। सार्जेंट प्रतिवेदन 1944, सैडल आयोग 1970, हंटर आयोग 1882 सॉरी, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा क्या है आपका 98 नंबर है। 98 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला हमारा है 99 नंबर में बालक की शिक्षा का आरंभ लाभप्रद, इस लाभप्रद हस्तकला से करना चाहता हूँ और उसे आरंभ से ही शिक्षा के योग्य बनाना चाहता हूँ, ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा नेहरू ग्राम भारती क्या है, तो नेहरू ग्राम भारती एक मानित विश्वविद्यालय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो फ्रेंड्स आज के इस पेपर में हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस आपके आए थे सभी के आपके आंसर मिल गए होंगे। आप अपने पेपर को मिला लीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हो। और सेकंड पेपर से रिलेटेड अब वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, तो आप अपने सेकंड पेपर की भी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड आज के पेपर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।